चलिए तो 2022 का जनरल का पेपर देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट करने बोला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। तीनों लिवरेज पूछा गया है जब ये सब डेटा दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख यूनिट का 2 रुपया करके 2 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 70 पैसा करके, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख का और इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 रुपए का। ये सेम क्वेश्चन आपका 2020 का जनरल में भी पूछा गया था। तो 2020 का जनरल में और 2022 का जनरल में दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आइए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो बताइए हम लोगों को कभी भी कोई भी लिवरेज का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको पहले इनकम स्टेटमेंट में पुट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या रेडी करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। आइए इनकम स्टेटमेंट यहां पे रेडी करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होगा? सेल्स से। तो लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितने का होगा बताओ? हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख यूनिट 2 रुपया करके। आप डायरेक्टली 2 लाख भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनटू अगर करके लिखोगे तो और अच्छी बात है। तो बताओ यहां पे लिखेंगे 1 लाख यूनिट है और 2 रुपया करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 लाख रुपए का हमारे पास हो जाएगा सेल्स का अमाउंट। माइनस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने का होगा? तो 1 लाख यूनिट को 70 पैसा से इंटू करना है, क्योंकि आप चेक करो वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 0.70। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70,000 रुपए का निकल जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही 2 लाख में से 70,000 को माइनस करेंगे 1,30,000 रुपया निकल के आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट। बताओ क्वेश्चन में आपके पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, देखो फिक्स कॉस्ट कितने का है? 1 लाख का दिया हुआ है, 1 लाख रुपया पुट कर देंगे। बताइए अगर हम 1,30,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे कितना बचेगा? 30,000 बचेगा, यानी 30,000 का निकल गया हमारे पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, निकल गया आपका 30,000 रुपए का। और इसके बाद माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। बताओ यहां से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 3,000 रुपए का, तो यहां पे जाके लिख देंगे 3,000। क्वेश्चन में सारा डेटा दिया है, हम लोग को आराम से पुट करते हुए चलना है। और ये 27,000 रुपए का निकल जाएगा आपका EBT। तो अर्निंग बिफोर टैक्स निकल गया। डेटा और कुछ भी नहीं है, इतना डेटा था जिसके बेसिस पे हम लोग यहां पे इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लिए। अब इनकम स्टेटमेंट जब रेडी हो गया तो जो जो लिवरेज पूछा गया है आराम से निकाल देंगे। बताओ क्या क्या पूछा गया था? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। बताइए फॉर्मूला के बेसिस पे सब होता है, तो लिखेंगे DOL इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है DOL का? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, यानी कंट्रीब्यूशन बाय EBIT कर देंगे तो हमारे पास DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकल जाएगा। बताइए कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 1,30,000 का और EBIT है 30,000 का। 1,30,000 को 30,000 से डिवाइड करके देखेंगे, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 अगर करते हैं तो आता है 4.33। तो ये आ गया 4.33, ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट हम लोग को DFL निकालना है, तो बताइए DFL का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। DFL का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। बताओ EBIT कितने का है? तो देखो EBIT है 30,000 का, तो लिखेंगे 30,000, और EBT कितना का है? 27,000 का, लिखेंगे 27,000। बस 30,000 को 27,000 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, तो 30,000 डिवाइड बाय 27,000 करेंगे 1.11 आ जाएगा। लीजिए आपका दूसरा आंसर भी निकल गया 1.11। एंड फाइनली हम लोग को DCL निकालना है, तो बताएंगे DCL इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बोलेंगे सर DOL इंटू DFL। जब आपको DOL और DFL पता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ DOL आपका दिया हुआ है 4.33 और फिर DFL आपका है 1.11, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 4.33 को इंटू करेंगे 1.11 से तो आ जाएगा आपका 4.81 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4.81 और ये आपका आंसर हो जाएगा DCL का। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको पहले इनकम स्टेटमेंट रेडी करना है और फिर आपको फॉर्मूला पे पुट करके जो पूछा गया है लिवरेज वो लिवरेज निकाल देना है। आई बात समझ में? तो 2022 का जनरल का पेपर हो गया सॉल्व।